आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इंतखाबात करीब हैं और बड़े चेहरे मौका देख बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस लीडर इमरान मसूद अभी तक कांग्रेस की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब उनको कांग्रेस में कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एसपी का दामन थामने का मन बना लिया है। उन्होंने अखिलेश से मुलाकात का वक्त मांगा। जाहिर सी बात है, नाम बड़ा है और इतना बड़ा फैसला ऐसे ही तो नहीं लिया होगा। मुमकिन है कि अखिलेश से मुलाकात रस्मी होगी। सब कुछ पहले से ही तय हो चुका होगा। इमरान के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचेगा और समाजवादी को इमरान से कितना फायदा पहुंचेगा, यह तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रदेश के अंदर विकास की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान के रोजगार की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान के फसल के दाम के दुगने करने की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों की सुरक्षा की बात हो और व्यापारियों के कारोबार की बात हो, इसलिए मैंने अखिलेश जी का रास्ता चुनने का काम किया। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर के हुक्म पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा इमरान मसूद के खिलाफ थाना कुतुबशेर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और वबाई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इमरान ने अपनी रिहाइशगाह पर हामियों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें काफी हुजूम जमा था और इंतजामिया की जानिब से जलसे की इजाजत नहीं ली गई। मॉडल ज़ाब्ता अखलाक पूरी रियासत में नाफिज है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी की गई। लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और समाजी दूरी का भी एहतमाम नहीं किया गया। इस सिलसिले में इमरान मसूद समेत 10 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इमरान मसूद द्वारा अंबाला रोड स्थित अपने आवास पर आज एक अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें काफी भारी भीड़ हो गई थी। उनके द्वारा इस मीटिंग के आयोजन की पूरी अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता चुनाव की लागू है। इसके अलावा कोविड-19 के दृष्टिगत जो गाइडलाइंस है उसका भी पालन नहीं किया जा रहा था। भीड़ थी, मास्क नहीं लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। इसको दृष्टिगत एसएचओ कुतुबशेर द्वारा थाना कुतुबशेर पर इमरान मसूद सहित 10 लोगों को नामजद करते हुए कुल 300 अन्य अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आईपीसी और महामारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत एक अभियोग दर्ज किया गया है। योगी आदित्यनाथ कहां से इंतखाब लड़ेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है, पर उन्होंने मथुरा से इलेक्शन लड़ने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो पार्टी करेगी, पर मैं कहीं से भी इंतखाब लड़ सकता हूं। सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के लीडरों ने निशाना साधा। अपोजिशन का कहना है कि सीएम योगी अपने लिए महफूज सीट तलाश कर रहे हैं। मूर्ति लगाने वालों के सपने में भगवान कृष्ण आ सकते हैं, तो कृष्ण अपने भक्तों के सपने में क्यों नहीं आएंगे? भाजपा के सांसद के सपने में तो भगवान कृष्ण आए होंगे, क्योंकि वह कृष्ण के ही भक्त हैं। लेकिन कंस की मूर्ति लगाने वालों के सपने में जब भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, यह पार्टी का, जहां से पार्टी को उचित लगेगा और पार्टी जहां से कहेगी, हम लोग वहां से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान हैं, बेचारे घूम घूम के हर जगह से टिकट मांग रहे हैं। कभी मथुरा से मांगते हैं, कभी अयोध्या से मांगते हैं। अरे भाई, उनको ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली वाली, उनको टिकट ही नहीं देगी। यूपी में 80-20 की सियासत पर बहुत बहस जारी है। सीएम ने कहा कि आवाम कौम परस्ती के हक में है, इसलिए बीजेपी के साथ है। योगी के इस बयान पर अपोजिशन ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इसकी जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। लड़ाई अगर इस आधार पर बांटी जाएगी तो 1/99% की है। 1% लोग अपराधी मानसिकता के होंगे, जिन पर 18 मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, रेपिस्टों को बचाते हैं। 95 की लड़ाई है। 95 में इस मुल्क की आवाम है, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, और 5% में संघ परिवार के गिरोह के बाकी सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर व रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अखिलेश यादव को मुतनब्बे करते दिख रहे हैं। समझ जाएं, बसूरत दीगर ठोक दिए जाएंगे।
हालांकि ये वीडियो कई महीना पुराना बताया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस पर समाजवादी पार्टी से 2 मरतबा रुकन असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने साक्षी महाराज के इस बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान समाज को कमजोर करते हैं, इन पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। बसूरत दीगर समाजवादी पार्टी कारकुनान तहरीक चलाने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान से मुझे और मेरे कारकुनान को बहुत तशवीश हुई, इस बयान पर कार्रवाई लाजमी होनी चाहिए। महाराज का बयान है जो उन्नाव के एमपी हैं और जो उनको बोलने की तमीज़ भी नहीं है, और जो एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अखिलेश यादव साहब आए थे उन्नाव में और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता तो उनको ठोकना आता है। ये सच्चाई है कि वो ठोकनों की राजनीति करते हैं, लेकिन साक्षी महाराज ने जो कहा वो बहुत बड़ा बयान है कि एक मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साहब को समझा दो, नहीं तो उनका नंबर ना, कहीं ऐसा ना हो कि उनको ठोक दिया जाए, उनका नंबर ना आ जाए। तो ये बीजेपी वाले हैं, तो ये उनको सीधे सीधे धमकी है, मारने की धमकी है अखिलेश यादव साहब को। ये बहुत बड़ी बात है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को, जो उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनके बारे में ऐसी बात कहना, मैं समझता हूं ये एक ओछापन है। इनकी मानसिकता खराब हो गई है। इनको तुरंत, एमपी साहब को तुरंत अरेस्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ भी पहली बार असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। इस हवाले से सियासी पार्टियां अपने अपने अंदाज में रद्दमल दे रही हैं। दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार कानपुर में ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के पेश नजर जिस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत रहनुमा असूल बनाए गए हैं, उसी तरह ऑनलाइन दरख्वास्त का ऑप्शन एक बेहतर ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। इसके बहुत से फायदे होंगे और साथ ही कोरोना के रहनुमा खतूत पर अमल करें। बहुत बढ़िया फैसला लिया है। इसके करने तो एक तो ये, जो बहुत लोग जो ज़बरदस्ती आवेदन कर देते थे, नामांकन करते थे, उसकी भीड़ बचेगी। साथ में कोरोना से भी जो भीड़ भाड़ लाव लश्कर था, उससे भी राहत होगा। ये बहुत बढ़िया अच्छा फैसला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो पहले से जानकारी भी हासिल कर लेंगे ऑनलाइन के जरिए, ऐसा भी कुछ फायदा होगा? ऐसा फायदा है। आज की डेट में प्रचार माध्यम से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती है। मुझको लगता है कि जनमानस में पूरी तरीके से ये चीज़ है कि आज के ऑनलाइन करना है तो हर आदमी ऑनलाइन पे जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। जो कोविड की जो है, जिस तरह से जो है बढ़ते मामले आ रहे हैं, उनको देखते हुए ये प्रिकॉशंस है और जो लिए है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक उचित कदम है, अच्छा कदम है। जो लोग आवेदन भर सकते हैं, वैसे भी 5 लोगों को ही जाना अलाउ कराया है चुनाव आयोग ने, जो है कि जो नामांकन में जो लोग जाएंगे वो सिर्फ 5 लोग होंगे। अब वो 5 लोग जब वहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ऐसी प्रक्रियाएं जो है कि जो भीड़ का जो है वहाँ जो है बड़ा जो जमावड़ा होगा, उसको रोकने के लिए चुनाव आयोग ने एक अपनी मंशा जाहिर करी और उसने अपने दिशा निर्देश जारी करे हैं। 15 तारीख को गाइडलाइन में हो सकता है कुछ गाइडलाइन में हम लोगों को जो है कुछ आसानियाँ भी हों और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा जो है सख्ती बरतनी पड़े। इसका चलन इसलिए ज़्यादा आगे, जब से कोरोना आया तो लोगों को ऑनलाइन वरना ऑनलाइन का सिस्टम तो बहुत पुराना है। आप ही लोग सबसे पहले इससे हैं। अब आपको दिल्ली है, बार बार थोड़ी ना सुबह से न्यूज़ लेके दिल्ली जा रहे हैं। हाँ, पर इससे ये है कि अब हर प्रत्याशी जो पिछले 5 साल से अपनी जनता और अपने क्षेत्र में था, अपने लोगों के साथ था, उसको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि अब हर आदमी उम्मीदवार नहीं बन पाएगा। उसको भी मालूम है इसी तरह दौर चल रहा है और हर आदमी जानता भी है। और फिर सरकार की इसमें फ़ीस भी है, चुनाव की जो फीस लगती है 10,000 15,000 जो भी है, वो फीस भी जमा करनी है। तो मुझे ऐसा लगता है इसके करने से बहुत सारी उम्मीदवार जो हैं, जो फिजूल में खड़े होते हैं, मैं किसी को मतलब हल्के में या भारी में नहीं ले रहा हूँ, शायद वो भी एक बार सोचेंगे कि अगर उन्होंने 5 साल काम करा है तो लिहाजा वो अपनी किस्मत जरूर आजमाएंगे। काम मुकम्मल हुआ हो या ना हो, इसका इफ्तिताह तो कर दिया जा रहा है। किया भी क्यों ना जाए, इंतखाब जो सर पर हैं। बीजेपी इसमें 10 कदम आगे दिख रही है। शाहजहांपुर में बन रहे इस पुल का 40% काम बाकी है, पर काबीनी वजीर सुरेश खन्ना ने इसका इफ्तिताह कर दिया, जबकि इस पर से गुजरने वालों को आज भी 7 किलोमीटर ज्यादा का सफर तय करना पड़ता है। पुल बनाने वाले मजदूरों का कहना है कि अभी पुल मुकम्मल होने में महीनों लग सकते हैं।
जब इस सिलसिले में डीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होगी। अभी तो सर ये बन रहा है, अभी ये पेंट वेंट होगा। कितना अभी ये इस पे से आवागमन शुरू होने में कितना समय लग जाएगा? 10-15 दिन। ये अभी पुल में अभी आप काम कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा अभी? और इसमें 5-6 दिन लगेगा। अभी 5-6 दिन लगेगा, बारिश में तो खाली रेलिंग का काम बचा है बस। अच्छा, खाली रेलिंग का काम करते हैं आप? अभी काम अधूरा है लेकिन लोकार्पण करा दिया गया। किस चीज़ इसमें जांच कर मेरे संज्ञान में नहीं है, आपने संज्ञान में लाया, मैं इसकी तथ्यों की जांच करा कर कार्रवाई करूँगा। चार्जिंग स्टेशन आगरा में सियासी पार्टियों की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल की गाड़ियां झंडों और पोस्टरों के साथ जिला हेडक्वार्टर पहुंची। इत्तला मिलने पर जिला हेडक्वार्टर में ही इंतजामिया की जानिब से गाड़ियों से झंडे और पोस्टर्स हटा दिए गए। आगरा इंतजामिया की जानिब से एक तरफ शहर से बैनर, झंडे, पोस्टर हटाए जा रहे हैं, वहीं कुछ लीडर अपनी गाड़ियों पर झंडे और बैनर लगाकर शहर में घूम रहे हैं। ताहम जब इंतजामी हुक्काम को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने गाड़ियों से झंडे और पोस्टर्स हटाने का काम शुरू कर दिया। और खबर जौनपुर से है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में जौनपुर पुलिस ने कांग्रेस के साबिक एमएलए नदीम जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस सिलसिले में जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक वायरल होने वाली वीडियो में नदीम जावेद का कई गाड़ियों के साथ काफिले में जाते हुए वीडियो वायरल हुआ। इंतखाबी मुहिम के दौरान यह वीडियो शाहगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। सदर इलाके के रहने वाले साबिक कांग्रेस एमएलए नदीम जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी की दफा 188 और 177 समेत 3 केस दर्ज किए गए। वायरल हो रही है जो कल की है, थाना क्षेत्र सागंज की है। इसमें एमसीसी कोर्ट का डायरेक्ट उल्लंघन दिख रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सागंज द्वारा एफआईआर पंजीकृत करा दिया गया है। इसके अलावा विधिक कार्रवाई की जा रही है। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तर्जुमान राजीव राय ने मऊ में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार बीजेपी इंतजामी अफसरान का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन से ऐसे अफसरान की बरतरफी का मुतालबा भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिकस्त दिख रही है, जिसके चलते अब वो कम्युनल कार्ड खेल रही है। इलेक्शन हारते दिख अब उन्हें 80 और 20 नजर आ रहा है। जो लोग सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, 5 साल बाद उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो बताएं कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई क्यों बढ़ा, अपराध क्यों बढ़ा, नौकरियां क्यों नहीं मिली, पेपर क्यों लीक हुए, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई। तो उनके पास अपने कामों को बताने का जब कुछ भी नहीं है तो ये सांप्रदायिकता की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता जवाब देगी। ये बदहवासी की भाषा है, ये डर की भाषा है, ये कायरता की भाषा है, ये दंगा भड़काने वाली भाषा है, ये लोगों को बांटने वाली भाषा है, ये नफरत वाली भाषा है, जो न जोगी को शोभा देता है न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है। अच्छा, ये वर्तमान समय में अधिकारियों पे आरोप लग रहा है कि वो भाजपा के उसमें काम कर रहे हैं। देखिए, आरोप नहीं लग रहे हैं। आप लोगों ने देखा, आप लोग गवाह हैं, आप लोगों ने देखा पंचायत के चुनाव में क्या हुआ। सबसे ज्यादा पंचायत के सदस्य उत्तर समाजवादी पार्टी के जीते, और किस तरह उनको रातों रात अपहरण करके, केस डलवा के, पुलिस के बल पर धमका के, पर्चे फड़वा के, बंदूक लेके घुस के इन्होंने नंगा नाच किया। ऐसे अधिकारियों के रहते उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। इसलिए लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाए रखने के लिए हमने चुनाव आयोग से कुछ अधिकारियों का नाम दिया है कि इनको इनके तत्काल इनके पदों से हटाया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, परंपरा रही है, चुनाव आयोग पहले भी हटाता है। हमें तो ऐसा लगा कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेगा, फिर भी कहीं जानकारी का अभाव में कुछ न करें, इसलिए हमने उनको उनके संज्ञान में लाया है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे लीडरान की दल बदली का सिलसिला भी जारी है। जिसको लग रहा है टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरे रास्ते की तलाश में निकल पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पीलीभीत में। यहां मुनक्किदा प्रोग्राम में तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने बीएसपी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। लोग जितने भी हैं जो बसपा में दिन रात मेहनत किए और मेहनत करने के बाद निरंतर ही बसपा के
ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। लेकिन जब देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तब आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, जो कहा वो करा, सबका साथ सबका विकास, इस नारा को लेके आज भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। तो उसमें हमारे आदरणीय छोटे भाई मुनेंद्र पाल सागल जी, जो बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे, अब वर्तमान समय में बरेली मंडल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, इनके साथ समस्त विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा महामंत्री, विधानसभा संयोजक, जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सबके सब आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं इनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हृदय से इन लोगों को नमन भी करता हूं। और आज के बाद मैं समझता हूं पूर्णपुर में बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग भाजपा से अपनी आस्था रखते हैं और सभी भाजपा को यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आपका इस्तकबाल। समाजवादी पार्टी ने योगी हुकूमत पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के तौर पर करने का इल्जाम लगाया। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग में बीजेपी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के रोल पर भी सवाल उठाए गए। सपा का कहना है कि तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर बीजेपी ने पहले से ही कब्जा जमा लिया है, यहां तक कि चुनाव प्रचार के लिए डिजिटल वैन भी दस्तयाब नहीं हो रही है। सपा ने कहा कि बीजेपी के इस सियासी हथकंडे का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार का रिवायती तरीका अपनाएगी। पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग, भाजपा और सभी जिले के आपके कप्तान और डीएम मिल के चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के साथ, तो उसका जवाब देने के लिए हम लोग को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से वो 15 जनवरी तक सभी नुक्कड़ सभाओं, साइकिल रैली से लेकर हर तरह की मीटिंगों पर रोक लगा दिए हैं, तो उससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये चुनाव टोटल ये डिजिटली लड़वाने के मूड में है, डिजिटल रैलियां करवाने के मूड में है। और भाजपा और निर्वाचन आयोग मिली भगत है कि आज की तारीख में एक भी डिजिटल वैन कहीं मिल नहीं रही है। सब की सब भाजपा के साथ के जो तमाम बड़े व्यापारी उन लोगों ने बुक कर रखी है। यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पे जो प्राइम टाइम है, मेन टाइम है, जब मैक्सिमम टीआरपी रहती है, वो सब के सब आपका बीजेपी और उनके तमाम बड़े उद्योगपति मित्र सब उसको टाइम को बुक कर रखे हैं। हमें उस पर भी समय नहीं मिल पाएगा ऐड करने का या प्रचार करने का पार्टी का। उसी को लेके हम लोग रणनीति बना रहे थे, कैसे हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे चौपाल के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से और हमारे जन जागरण अभियान, डोर टू डोर कैंपेन हम कैसे करें कि जिससे कि हम अपने जो भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भेजेंगे उसको कैसे विजयश्री दिलाएं, उसी को लेकर रणनीति बना रहा था। रियासत में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर पार्टी वोटरों को मुतवज्जे करने में लगी हुई है। ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से कबल बीजेपी ने गरीबों को दिल खोल कर राशन की तकसीम की। महीने में 2-2 बार राशन दिए गए, पर राशन की क्वालिटी को लेकर खुद बीजेपी के ही लीडर तनकीद करते नजर आए। उन्होंने खुद नमक की क्वालिटी को चेक किया और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो नमक गरीबों को दिया जा रहा है उसमें मिलावट है। मैं अचानक कुछ दिन कोटे की दुकान पर आया। कुछ लोगों द्वारा चर्चा किया जा रहा था, यहाँ तमाम प्रकार की टिप्पणियां भी की जा रही थी। तो मैंने इसी लड़के से कहा, प्रमोद से, कि एक पैकेट नमक लाओ और पानी में घोल कर दिखाओ कि घुलता है कि नहीं घुलता है। जैसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं, भाजपा को बदनाम कर रहे हैं और योगी सरकार को बदनाम जैसे लोग कर रहे हैं। तो मैंने घोला, एक बाल्टी पानी में एक पैकेट नमक को घोला। हालांकि घोलने के बाद कुछ उसमें का तत्व बच गया, जिसमें वो स्पष्ट नहीं हो पाया। लोग तमाम प्रकार की टिप्पणी कर रहे थे कि उसमें शीशा है, तो इकड़ी है, तो का है, बालू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे मैंने बाद में पूछा, कई घंटा बाद, कहा कि 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद वो घुल गया। नमक है तो मतलब सही है, मगर घुल नहीं रहा है वो। तो क्या लगता है कि नमक घुल नहीं रहा है? लगता है तो मिलावट थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर पुष्टि नहीं हो सकती, मतलब कि घुलेगा या नहीं घुलेगा। घुल रहा है मगर बहुत लेट घुल रहा है। अच्छा, हाँ। तो क्या इसमें कुछ मिलावट, किस तरह की मिलावट दिख रही है? मिलावट इसमें कौन से कण की मिलावट हो सकती है? नमक मतलब है
मगर उसमें समझ में नहीं आया कि नमक है या कुछ मतलब वैसा कुछ और है। संभल के सदर के एसपी एमएलए इकबाल महमूद ने सीएम योगी की गर्दन काटने वाले बयान के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने मुसलमानों का सर कलम किया है। एसपी एमएलए इकबाल महमूद ने सीएम योगी का सर कलम करने के बयान को सरासर गलत करार देते हुए कहा कि कोई शख्स कुछ करके कहे तो ठीक है, लेकिन सीएम योगी ने इसके बरक्स हमारी ही गर्दन काटने का काम किया, जबकि काम कुछ नहीं किया। अब वक्त आ गया है, उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया नफरत और तफरीक की सियासत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उनका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी पार्टी किसी समुदाय के विरुद्ध कह ही नहीं सकती कुछ भी। व्यक्ति के बारे में तो कहा जा सकता है, मगर किसी जाति किसी बिरादरी के बारे में कोई ऐसी राय नहीं रखता। हिंदू भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और हम सब में मेल है। इस बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुझे ताज्जुब होता कि जब कोई आदमी कुछ करे उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया और हम अगर इनके लिए गर्दन भी काट दें तो हम ये नहीं कर सकते। करा क्या उन्होंने? हमारी गर्दन उन्होंने काट ली। अब वक्त आ गया है कि जनता वोट के जरिए ऐसे व्यक्ति को जो घृणा की राजनीति करता हो, जो भेदभाव की राजनीति करता हो, जिन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से भी कुछ ना सीखा हो, मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हवाले से कह सकता हूं कि आम मुसलमान उनसे संतुष्ट था और उनकी बातों को सुनता भी था। बुलंदशहर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के साथ ही कार्रवाइयों का आगाज हो गया। समाजवादी पार्टी के बाहुबली लीडर और साबिक रुकन असेंबली गुड्डू पंडित पर बड़ी कार्रवाई हुई। डीसीपी ने गाड़ियों के काफिले के साथ चलने की पादाश में कार्रवाई की। उनकी गाड़ियों से बैनर पोस्टर उतार दिए गए। गुड्डू ने कहा कि जानबूझकर अपोजिशन पर कार्रवाई हो रही है, बीजेपी को खुली छूट मिली हुई है, जबकि डीसीपी का कहना है कि ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। गाड़ी नजर आ रही है शासन प्रशासन को, और भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं जो झंडा लगा के सरेआम घूम रही हैं, उटर बजा रही हैं। लेकिन ये जान ले सरकार कि जितना अत्याचार ये सरकार समाजवादियों पर करेगी, जनता उतनी जोर से इनको हराने का काम करेगी। हाँ, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित की भी गाड़ियां थी जिन पर झंडे व बैनर लगे हुए थे। उन्हें तत्काल जो है मौके पर ही हटवाया गया एवं गाड़ियों की भी सघन चेकिंग की गई। सख्त निर्देश भी दिए गए एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए सभी को मोटिवेट भी किया जा रहा है। इस क्रम में मैं ये बताना चाहूंगी कि भविष्य में यदि किसी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। आदाब।